साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, मतलब सरकार हमारे बीच में आई है, माननीय योगी जी के कैबिनेट में है। तो जब सरकार आए तो सरकार के सामने भाषण नहीं देना चाहिए। सरकार के सामने जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मन में है, वो बात रखनी चाहिए, जिससे कि सरकार द्वारा चीजों का अमल हो और जो गांव का आम नागरिक है उसकी मदद हो सके। मैं आदरणीय मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसान की चिंता करते हुए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जिन्होंने गांव गरीब किसान की मजदूर की बात की, उसकी चिंता करते हुए आपने किसानों के खेत की बिजली का बिल माफ किया, ट्यूबवेल का बिल माफ किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, ये किसान और मजदूर दोनों की बात करते हैं। किसान की तो मदद हो गई, लेकिन जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो वास्तव में जिन्हें जरूरत है, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल है, तो मैंने उनसे वादा किया कि माननीय मंत्री जी के सामने मैं आपकी समस्याओं को रखने का काम करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय मंत्री जी आपके संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखने का काम करेंगे। मजदूरों का यह कहना है कि किसान का तो बिजली का बिल माफ हो गया, लेकिन गरीब मजदूर का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। मंत्री जी, आपसे निवेदन है, मेरा मांग है आपसे कि कम से कम 200 यूनिट तक घर की बिजली का बिल इन गरीब व्यक्तियों का माफ हो जाना चाहिए। ये मांग मेरी मंत्री जी सरकार से है, एक मांग मेरी किसानों से भी है। जब हमारा बिजली का बिल माफ हो गया, तो जब हम अपने ट्यूबवेल का पानी गरीब को देते हैं तो हम उससे आपासी लेते हैं। मेरा उन किसानों से निवेदन है, मैं ये तो नहीं कहता कि आप बिल माफ कर दो, आपासी माफ कर दो, चूंकि मोटर भी फूकेगा और भी खर्चे हैं, पर हाथ जोड़कर निवेदन है किसान भाइयों से, काट विधानसभा के, अगर मुझसे प्यार करते हो तो आज से आपासी हाफ कर दो, आधी कर दो।